जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भर्ती 2024-25। जी हाँ साथियों, HAL लिमिटेड भर्ती निकली है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। ऑपरेटर और टेक्नीशियन की भर्ती है साथियों, ठीक है जी। इसमें ऑल इंडिया के महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भी इसके शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, सारी की सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। देखो भाई ये है तुम्हारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी HAL लिमिटेड भर्ती 2024-25। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये एक गवर्नमेंट कंपनी है साथियों। ये मत समझ जाना कि भाई कोई प्राइवेट नौकरी है क्या, प्राइवेट नहीं है साथियों। ये एक सरकारी कंपनी है, समझ रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टेक्नीशियन भर्ती, ऑपरेटर भर्ती, ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, 10वीं प्लस ITI है वो भी भर सकते हैं, स्नातक वाले भी भर सकते हैं। वेतन साथियों 23,000 रुपये रहेगा, ठीक है जी। जो टेक्नीशियन है उनका 23,000 है, ऑपरेटर है उनका 22,000 रुपये तनख्वाह रहेगी, ठीक है जी। और इसमें आवेदन भी शुरू हो चुके हैं 7 नवंबर से, और इसकी लास्ट डेट रहेगी 24 नवंबर 2024। 24 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 साल से 28 साल तक इसमें एज है जनरल की। बाकी छूट भी है, SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है, ठीक है जी। और फॉर्म फीस की बात करें तो देखो 200 रुपये है जनरल, OBC और EWS के। और जो SC ST दिव्यांग भाई बहन हैं उनके 0 रुपये फॉर्म फीस रहेगी साथियों। इसका जो एग्जाम होगा ना दोस्तों, वो 22 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि इसकी परीक्षा होगी वो 22 दिसंबर वाले दिन होगी। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव नहीं रहेगी इसके पेपर में, ठीक है जी। अब आ जाओ फटाफट से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम देख लेते हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको सारे समझ लीजिए भाई ध्यान से एक बार। ये देखो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है जी। ये आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, जो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूं एक बार। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये जो भी है। एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन ये है टेन्यूर बेसिस इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, यानी कि साथियों ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई कितने साल के लिए लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। 4 साल के लिए आपको रखा जाएगा, वो भी हम आगे देख लेते हैं एक बार। इसमें लिखा होगा, कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा भाई, उसको भी देखेंगे एक बार, समझते हैं अच्छी प्रकार से। ये देखो भाई HAL एवियोनिक्स डिवीजन हैदराबाद, ये साथियों हैदराबाद में है। लेकिन आपकी जो ड्यूटी रहेगी ना, वो ड्यूटी कहाँ पर रहेगी? एक तो हैदराबाद में आपकी ड्यूटी रहेगी, यूपी में आपकी ड्यूटी रहेगी, गोवा में आपकी ड्यूटी रहेगी। कहीं पर भी आपको भेजा जा सकता है। इसमें जहाँ जहाँ यूनिट है इनकी, वहाँ पर आपको ड्यूटी मिलेगी भाई। हैदराबाद में ही आपकी परीक्षा होगी। एग्जाम भी कहाँ पर होगा भाई? हैदराबाद में ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यूपी में ड्यूटी रहेगी, गोवा में ड्यूटी रहेगी। अब देखो, इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑन टेन्यूर बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल के लिए आपको लगाया जा रहा है। लेकिन अगर आपका काम अच्छा रहा, आपने बढ़िया काम किया, तो प्लस 4 साल ही और बढ़ा देंगे भाई, ठीक है जी। फिर 4 साल के लिए और आपकी नौकरी बढ़ा दी जाएगी। लेकिन वैसे तो ये फिक्स 4 साल के लिए ही लगा रहे हैं। उसके बाद में फिर आप काम बढ़िया करोगे तो 4 साल और बढ़ा सकते हैं ये, ठीक है। ये बोल रही है ये कंपनी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसमें पदों की, तो पद आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा डिप्लोमा टेक्नीशियन, इसके साथियों 8 पद हैं। डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल, इसमें 2 पद हैं। इस प्रकार से टोटल जो पद हैं साथियों, ये 57 पद हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 57 पद हैं। ऑपरेटर फिटर, पेंटर, टर्नर, ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, डिप्लोमा टेक्नीशियन केमिकल। इस चीज़ से आप ये समझ सकते हैं कि जो ऑपरेटर जिसमें मांगा जा रहा है साथियों, उसमें भाई क्या मांगी है योग्यता? 10वीं प्लस ITI, 10वीं प्लस ITI होनी चाहिए टर्नर से, पेंटर से, फिटर से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे और भी बात कर लेते हैं, पूरी जानकारी को समझेंगे इसमें अच्छी प्रकार से, ठीक है जी। मैं पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ। इसमें जो भी अपने काम की चीज़ें होंगी वही मैं आपको बताऊँगा भाई,
ठीक है, ये जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए है, उनको भी छूट मिलेगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसमें। अब देखो इसमें मैं आपको क्वालिफिकेशन वगैरह एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ये है डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल, इसके लिए देखो भाई फुल टाइम एंड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि जो भी डिप्लोमा टेक्नीशियन, डिप्लोमा वाली जो भर्तियां हैं, डिप्लोमा वाली जो पोस्ट हैं, उनमें साथियों सब में क्या मांगा गया है, इंजीनियरिंग मांगा गया है फुल टाइम। ठीक है, तो अगर इंजीनियरिंग है तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे भाई। ठीक है, सब में इनमें यही है। ठीक है, डिप्लोमा वाली में तो यही हाल है भाई, सब जगह देख सकते हो आप। ये भी डिप्लोमा की है, टेक्नीशियन, डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें सब में फुल टाइम एंड रेगुलर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग वगैरह ही मांगी गई है इसमें तो भाई। ठीक है साहब, बिल्कुल डिप्लोमा वाली तो ये सारी ही इंजीनियरिंग से संबंधित है। और जैसे ही हम ऑपरेटर की पोस्ट पर आते हैं तो ऑपरेटर में देखो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, इसमें साथियों NAC 3 ईयर्स यानी कि 3 साल का डिप्लोमा है तो फॉर्म भर सकते हैं, या आपके पास में 2 साल की ITI है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की तो साथियों आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें NCTVT मांगा गया है, NCVT मांगा गया है। एक होता है SCVT जो स्टेट का होता है, वो नहीं चलेगा, ये मांगा गया है भाई। NCVT से ITI 2 प्रकार से होती है ना ITI, एक तो SCVT और एक NCVT, तो इसमें NCVT वाली ITI मांगी गई है। और साथियों इसमें 2 साल की ITI होनी चाहिए इसी ट्रेड से। फिर ये है ऑपरेटर फिटर, तो फिटर में साथियों 2 साल की फिटर विद NCVT ITI होनी चाहिए। फिर इसमें मांगा गया है पेंटर, पेंटर की 2 साल वाली ITI होनी चाहिए। फिर इसमें मांगा गया है टर्नर, टर्नर के लिए 2 साल की ITI होनी चाहिए। फिर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गई क्वालिफिकेशन, आपको सबको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल साहब आ गई समझ में अच्छी प्रकार से, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, आप देखो इसमें और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखो भाई, इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल OBC EWS, वो जो कैंडिडेट हैं उनकी मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए साथियों। क्या होने चाहिए? 60% नंबर। और जो SC ST दिव्यांग भाई बहन हैं साथियों, उनकी मिनिमम 50% होनी चाहिए, 50% परसेंटेज उनकी होनी चाहिए, तभी साथियों वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं, आप समझ सकते हो। इनकी तो 50% मांगी गई है और बाकी की 60% मांगी गई है, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं भाई। ठीक है साहब, ये चीज़ हो गई। अच्छा, कट ऑफ वगैरह वो सारी चीज़ें, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वगैरह वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आगे बता देंगे आपको। ठीक है जी, अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई। एज की बात करा तो एज लिमिट देखो भाई, जनरल और EWS की जो एज है 18 साल से 28 साल रहेगी। 24 नवंबर 2024 को ही एज की गणना की जाएगी, क्योंकि लास्ट डेट भी यही है तो एज की गणना भी इसी डेट को की जाएगी। ठीक है, 18 से 28 साल ये है, बाकी भाई छूट भी है। जैसे SC ST है तो SC ST को साथियों 5 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की छूट है। OBC को साथियों 3 साल की छूट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं OBC को 3 साल की छूट है। ठीक है जी, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। और जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको साथियों 10 साल की छूट है। और भी छूट है SC ST के हैं, SC के हैं तो 15 साल की, ST के दिव्यांग हैं तो 13 साल की छूट है। इस प्रकार से इसमें छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन और जो एक्स अप्रेंटिस ट्रेनीज हैं, यानी कि जिन्होंने पहले अप्रेंटिस की रखी है, अप्रेंटिस करते हैं ना भाई, किसी कंपनी में जब अप्रेंटिस की भर्ती निकलती है तो वो फॉर्म भर देते हैं, तो ऐसे ही अगर किसी ने अप्रेंटिस कर रखी है पहले से तो वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी भाई। ठीक है जी, बिल्कुल साथियों, वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं है। एक्स सर्विसमैन है वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है जी, आगे बात करते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह अगर किसी को है भाई, अगर किसी को 7 साल से लगभग एक्सपीरियंस है तो उनको साथियों इसमें और भी एज में छूट मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल तक हो जाएगी, 28 साल तो है ही है, लेकिन जब एक्सपीरियंस अगर किसी को है तो उसको 35 साल तक भी इसमें फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और एज ऑफ द कैंडिडेट आफ्टर एप्लीकेबल, यानी कि भाई कोई 56 साल PWD कैंडिडेट है तो 55 साल तक भी इसमें फॉर्म लगा सकता है, कोई समस्या नहीं है, उसमें भी एज में छूट मिल जाएगी। ठीक है जी, एक्सपीरियंस होल्डर को तो। अच्छा, आगे बात करते हैं
ट्यूनर ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि इसका जो मैंने आपको बताया दिया, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंगेजमेंट ऑन टर्नल बेसिस फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, यानी 4 साल के लिए आपको लगाया जा रहा है भाई। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 4 साल के लिए लगाया जा रहा है, लेकिन फिर अगर आप काम बढ़िया करते हो तो 4 साल और बढ़ा देंगे ये, ठीक है जी। ट्रेनिंग जो होगी साथियों वो तुम्हारी 8 वीक के लिए होगी, यानी कि 2 महीने के लिए ट्रेनिंग आपको दी जाएगी इसमें, ठीक है। 2 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। पोस्टिंग कहाँ कहाँ रहेगी, तो पोस्टिंग आप देख सकते हो, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन हैदराबाद में तो रहेगी ही रहेगी, उसके साथ में और भी है, जैसे देखो ये क्या है, श्रीनगर के बाद में सिरसा, भटिंडा, बरेली, गोरखपुर, ग्वालियर, तेजपुर, ये सारी जगह आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है। बिंदार, पुणे, भुज, जामनगर, जोधपुर, ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है, ठीक है जी। अब वेतन की बात करें तो वेतन देखो भाई, जो डिप्लोमा टेक्नीशियन हैं, यानी कि जो इंजीनियरिंग वगैरह वाले हैं, उनके लिए तो 23,000 है, और जो ऑपरेटर ITI वाले हैं उनकी 22,000 सैलरी रहेगी भाई, फिक्स है, बाद में बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये तो फिक्स है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस 200 रुपये लगेंगे। 200 रुपये किन के लगेंगे भाई, जो भी जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के हैं उनके 200 रुपये लगेंगे, ठीक है जी। और जो SC, ST, PWD और एक्स अप्रेंटिस वाले हैं हैदराबाद HAL के, उनके साथियों उनके जो फॉर्म फीस है वो नहीं ली जाएगी, सीधी बात ये है, ठीक है जी। उनकी फॉर्म फीस नहीं ली जाएगी, बाकी इनके तो 200 रुपये ही लगने वाले हैं। ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं, देखो भाई आगे बात करते हैं, और भी जो चीज़ें होंगी तो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा दूंगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो ऑनलाइन होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है साहब, ठीक है जी। और इसमें देख लेते हैं अपने काम की, मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा, अप्लाई ऑनलाइन करना है इस लिंक के माध्यम से www.hal.india.co.in, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, जनरल कंडीशन वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी हैं, ठीक है साहब। ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। और साथियों इसमें जो है, इसमें आपका हिंदी वाला भी है भाई, इसमें नोटिफिकेशन, ठीक है। हिंदी वाला नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, जो हिंदी वाला नोटिफिकेशन है वो ये आ गया, हिंदी वाला भी आप देख सकते हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा दिए गए हैं, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी भर्तियां निकलती हैं सभी भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।